नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेरिएंस एकेडमी चैनल पर। आज है 2 जनवरी। 2 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है भारत रत्न। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू की गई थी। भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, तो जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वर्तमान में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। इसे ट्रिक के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। ओके, PCML के द्वारा इसे हम याद कर सकते हैं। P का मतलब हमारे पास में PV नरसिम्हा राव हो गया। C का मतलब चौधरी चरण सिंह हो गया। M का मतलब हो गया हमारे पास में MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कपूरी ठाकुर। ओके, अगर हम इन्हीं की और हम आगे बात करें कि कौन कौन से कब कब किन किन को जो है भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था, 1980 में मदर टेरेसा को, 1990 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और नेल्सन मंडेला को, और 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। जो कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में बनाया गया है। ओके, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया था। और अगर हम बात करें इसी के बारे में आगे, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर बना है? तो ये बना है वियतनाम में। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। ओके, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये हमारे प्यारे भारत में कर्नाटक राजधानी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र दिया है भी? तो इसका सही आंसर है सेल। ओके, सेल के बारे में अगर और बात की जाए तो सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसका चेयरमैन कौन है? अमरेंद्र प्रकाश इसका चेयरमैन है। यह भारत रत्न कंपनी है। कौन? सेल जो है ये भारत रत्न कंपनी है। सेल का पुराना नाम क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसका ये जो है पुराना नाम है सेल का। हाल ही में DBS बैंक इंडिया के CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है रजत वर्मा को बनाया गया है। DBS बैंक यह एक सिंगापुर का बैंक है, परंतु इसकी ब्रांच भारत में भी है, इसलिए इसे DBS बैंक इंडिया के नाम से जाना जाता है। DBS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, हेडक्वार्टर सिंगापुर में, और इसका चेयरमैन पीटर सी इसका चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका ने इसकी सूचना दी है। ओके, नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जिसे पेट फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आगे बात करें तो यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है जो दूषित पानी, दूषित भोजन या निकट संपर्क के आने के माध्यम से ये नोरो वायरस फैलता है। अमेरिका की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा इसकी क्या है? डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगर हम इसके राष्ट्रपति की वर्तमान में बात की जाए तो आप सभी को पता है वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है, परंतु हमें पता है अब जो है 20 जनवरी को हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप अब जो है शपथ लेने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है अभी जो है राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ओके, तो अमेरिका में
39वें नंबर के राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। ओके, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी जो बनाया गया है जिसका नाम है बाल्ड ईगल। डार्क ईगल एंटी मिसाइल किस देश की मिसाइल है? ये अमेरिका की मिसाइल है। किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया है? तो उसका नाम है श्री राम कृष्णा को बनाया गया है। एआई, यहाँ एआई नीति का मतलब एआई पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है हमारे केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने दिसंबर 2024 में भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया है, जिसे किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर प्रवासी वीजा को जो है जारी किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। क्या है इसका सही आंसर? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है केरल। ओके, केरल के बारे में अगर हम और बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है और इसका राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जो है अभी रिसेंटली बनाया गया है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? केरल के पिनरई विजयन। केरल के अगर हम एक मंदिर की बात करें, गुरुवर मंदिर कहाँ पर है? केरल में। तिरुओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी केरल में मनाया जाता है। किस बैंक के पूर्व चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है आईएमएफ। ओके, तो रोड्रिगो राटो स्पेन के रहने वाले हैं। यह पूर्व आईएमएफ एमडी थे। कौन? रोड्रिगो राटो की बात हो रही है जिसको सजा सुनाई गई है। यह स्पेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें सजा 4 साल 9 महीने की सुनाई गई है। अगर हम आईएमएफ के बारे में बात करें तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। एमडी इसका क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। देखो क्या होता है कि कहीं पर इसकी स्थापना 1945 दिखाता है, कहीं पर 1944, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1944 को हम ये कह सकते हैं आईएमएफ का एक्ट पास हुआ था और 1945 में इसका कार्य शुरू हुआ था। ओके, आईएमएफ का आप ऐसे याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप के 11 देशों ने मिलकर अपनी आधिकारिक मुद्रा यूरो कब लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर 1 जनवरी 1999 को जारी की गई है। पहले 3 वर्षों तक यह केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, यानी यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। ओके, 1 जनवरी 2002 को इसके सिक्के नोट भी जारी किए गए। वर्तमान में यूरो के 19 राष्ट्रों की आधिकारिक भाषा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूरो कितने देशों की जो है मुद्रा है? तो हम कह सकते हैं 19 राष्ट्रों की, यानी 19 देशों की मुद्रा है। ओके, अगर हम यूरो की शुरुआत कब हुई, अभी आपको बताया था 1 जनवरी 1919 में इसकी शुरुआत हुई। डॉलर की शुरुआत कब हुई? 2 अप्रैल 1792 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में रुपए की शुरुआत कब हुई थी? ओके, तो 1540 से लेकर 1545 के बीच में रुपए की शुरुआत हुई थी। अगर हम रुपए के सिंबल की बात करें तो 15 जुलाई 2010 को रुपए के सिंबल की शुरुआत हुई थी। हम इस सिंबल की बात कर रहे हैं, इस सिंबल की शुरुआत हुई थी। तो किसने की थी? उदय कुमार ने की थी, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।